उसके बाद आते हैं स्टूडेंट मेन वर्ब के कुछ टाइप्स है। इससे पहले हमने क्या कर दिए, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स के कर दिए। अभी है मेन वर्ब के टाइप्स। इसके मेन वर्ब के टाइप, तो आइए समझते हैं कि ये क्या चीज है। मेन वर्ब का जो टाइप्स है इसमें एक आता है एक्शन वर्ब। कौन सा वर्ब आता है? एक्शन वर्ब। तो अ वर्ब दैट शोज एन एक्शन, एक ऐसा वर्ब क्या, एक ऐसा वर्ब जो हमें दिखाता है एक्शन, मोमेंट, प्रोसेस और एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। मेन वर्ब का ऐसा टाइप जिसमें हम कोई एक्शन, मोमेंट, प्रोसेस और एक्टिविटी हमें दिखाता है, हमें शो कराता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि रन है, रन एक एक्शन है कि मैं दौड़ रहा हूँ। क्या है? मैं दौड़ रहा हूँ। इस तरह से ईट है, मैं खा रहा हूँ, तो ये भी एक एक्शन है। इसी तरह जंप है, प्ले है, स्विम है, और इसी तरह से एक्शन वर्ब के बहुत सारे टाइप्स और भी है। क्या है? प्ले है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये मैं जो काम कर रहा हूँ यानी मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ ना, तो इसे कहते हैं एक्शन वर्ब। उसके बाद ये बात याद रखनी है कि एक्शन वर्ब पे क्या है? इट ऑलवेज टेक एन एडवर्ब। अक्सर हमारे स्टूडेंट होते हैं वो यही गलती कर लेते हैं एमसीक्यूज में या सेंटेंस बनाते हुए, वो क्या कर लेते हैं, वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। तो जो एक्शन वर्ब इसमें हमेशा हमेशा के लिए आपने क्या करना है, अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो आपने एडवर्ब ही इस्तेमाल करें। जैसे कैसे कैसे इस्तेमाल करें, आइए एग्जांपल से समझे। द बर्ड sang स्वीट या स्वीटली। यहाँ पे देखो ये स्वीट क्या है? ये एडजेक्टिव है ना, और स्वीटली क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे मैंने देखो कि एडवर्ब। तो द बर्ड sang स्वीट गलत है, क्या लिखेंगे? स्वीटली लिखेंगे। इसी तरीके से ही इज राइटिंग ब्यूटीफुल, और यह ब्यूटीफुली, तो आपने कौन सा इस्तेमाल करना? ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, तो आपने एडवर्ब इस्तेमाल करना है, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ही वाज ईटिंग फूड स्लो और स्लोली, तो स्लो एडजेक्टिव है और स्लोली क्या है? एडवर्ब है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये हमेशा हमेशा क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग को बता दिया मैंने कि ये मेन वर्ब के टाइप्स है। ये एक्शन वर्ब तो इसमें से है रन, ईट, जंप, प्ले, स्विम। इसके फिर आगे आते हैं रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो ये इस पे फिर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है। इसी तरीके से इसके बाद आते हैं स्टेटिव वर्ब है। ये एक है एक्शन वर्ब जो हमें एक्शन दिखा रहे थे, और स्टेटिव वर्ब इट इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब स्टेट, कंडीशन, फीलिंग, पोजीशन, थॉट और सेंस। यानी एक ऐसा वर्ब जो किसी सेंटेंस में काम के करने को दिखाते हैं, एक्शन को दिखाए, उसको हम कहेंगे एक्शन वर्ब। और ऐसा वर्ब जो कि एक सेंटेंस में हमें बता देता है, क्या करते हैं? डिस्क्राइब, बयान करते, स्टेट, कंडीशन, एक हालत डिस्क्राइब कर लेते हैं, फीलिंग, एहसासात, पोजीशन, होना न होना, कोई चीज आपके पास है, यानी थॉट और सेंस, सेंस या सोच के बारे में बता देते हैं, उसको हम कहेंगे स्टेटिव वर्ब। क्या कहेंगे? स्टेटिव वर्ब। और इसी तरीके से वहां पे हमने कहा था कि वो एडवर्ब टेक एडवर्ब, और यहाँ पे क्या करेंगे? इट ऑलवेज टेक एन एडजेक्टिव। अगर आपका एक्शन वर्ब है तो आपने एडवर्ब उसके साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपका स्टेटिव वर्ब है तो आपने क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे, और उसके अलावा एंड डज नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, यानी ये जो स्टेटिव वर्ब है ये आईएनजी फॉर्म यानी कंटीन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होते। कैसे? ही वाज फीलिंग हंग्री और हंग्रीली, क्या है? ही वाज फीलिंग हंग्री, ही वाज फीलिंग हंग्री और हंग्रीली, तो वो क्या कर रहा था? यहाँ पे मैंने लिखा है कि he was feeling hungry और hungrily, तो ये आप लोगों के पास क्या है? ये आपका एडवर्ब है, और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये भी बता दें कि इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो क्या है? इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ही, यहाँ पे हम लिख लेंगे ही, फीलिंग को क्या कर लेंगे, यानी ये फीलिंग जो है ये सही नहीं लिखेंगे, सही नहीं है, यहाँ पे हमने लिखना है ही फील्स, क्या कर लेते हैं? ही फील्स हंग्री, तो यानी ये जुमला ही वाज फीलिंग हंग्रीली, तो ये गलत हो जाएगा। या ही वाज फीलिंग हंग्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपने कि ही फील्स क्या कर दिया, ये भी यानी नहीं है, तो ही फील्स हंग्री, तो आपने क्या कर दिया? एक तो इसमें आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर दिया एडवर्ब को छोड़ के, ये आपका सही हो गया। और दूसरा आईएनजी फॉर्म इसमें नहीं लगेगा। इसी तरीके से दूसरा है आई एम
नो नोइंग द ट्रुथ, मैं सच जानता हूँ। तो आपने क्या कर देना है, आपने जुमला कैसे बनाना है, आई नो, बता दिया था ना मैंने कि आईएनजी फॉर्म इसमें गलत हो जाएगा, नहीं आईएनजी फॉर्म में ये इस्तेमाल नहीं होता है। आई नो, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये फील जो है महसूस करना, ये भी एक एक्शन नहीं है, और नो मैं जानता हूँ ये भी एक एक्शन नहीं है। तो आई नो द ट्रुथ क्या हो जाएगा, आई नो द ट्रुथ, मैं सच जानता हूँ। तो ये आपका आईएनजी फॉर्म इससे खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट मोर जो इसका एक्सप्लेनेशन है, मजीद एक्सप्लेनेशन है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें से फिर टाइप्स है, किसमें, स्टेटिव वर्ब में, वर्ब ऑफ थिंकिंग है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है, वर्ब ऑफ इमोशन है, वर्ब ऑफ पोजीशन है, और वर्ब ऑफ सेंस है। तो ये देखते हैं कि वर्ब्स ऑफ थिंकिंग कौन कौन से। तो नो वर्ब ऑफ थिंकिंग, नो जानना, बिलीव यकीन करना, थिंकिंग, और उसके बाद क्या है, नो बिलीव थिंकिंग, ये आपके कौन से वर्ब है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है। एग्जाम्पल इस्तेमाल कैसे करेंगे, आई नो द आंसर, मैं आंसर, मुझे आंसर का पता है या मैं आंसर को जानता हूँ, मैं आंसर जानता हूँ। शी बिलीव्स इन ऑनेस्टी, वो ईमानदारी पे क्या करता है, यकीन रखता है। इसी तरीके से वर्ब ऑफ इमोशन क्या है, वर्ब ऑफ इमोशन, थिंकिंग तो आसान लफ्ज है, ये खुद इस्तेमाल कर लो। वर्ब्स ऑफ इमोशन, लव हेट लाइक, क्या है, लव हेट लाइक। इसी तरीके से प्रेफर और वांट, ये वर्ड्स ऑफ इमोशन है। इसको कैसे इस्तेमाल करें, आई लव माई पेरेंट्स, क्या है, आई लव माई पेरेंट्स। इसी तरीके से हेट भी इजी है, इसी तरह लाइक भी इजी है, प्रेफर और वांट ये इस्तेमाल कर ले। वर्ब्स ऑफ, उसके बाद नंबर 3 पे वर्ब्स ऑफ पोजीशन, वर्ब ऑफ पोजीशन में कौन कौन से, ऑन, बिलोंग और पोजेस है। कौन कौन से, ऑन, बिलोंग और पोजेस है। एग्जांपल क्या है, कैसे इस्तेमाल करें, दे ऑन, क्या है, दे ओन है, ये वन नहीं है, दे ओन अ शॉप, यानी वो एक शॉप का मालिक है। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन के लिए दे ओन अ शॉप। इसी तरीके से बिलोंग, द डॉग बिलोंग्स टू अली, या द डॉग्स बिलोंग टू मी, तो ये भी इस्तेमाल होगा। इसके बाद आते हैं वर्ब्स ऑफ सेंस पे, किस पे, वर्ब्स ऑफ सेंस पे। तो वर्ब्स ऑफ सेंस में है सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, क्या है, स्मेल एंड टेस्ट। इसी तरह से अगर आप अपने सेंस की बात करें तो वो अगले उसके बाद है टच, लेकिन आई कैन टच द टेबल, आई टच द टेबल, आई टच द मार्कर, तो वो आपके फिर एक्शन वर्ब में आते हैं, तो वो इसमें वर्ड्स ऑफ सेंस में नहीं है। तो ये भी इजी है, ये आप लोग खुद इस्तेमाल करो। एक दो मैंने लिखो, आई सी अ बर्ड, या ऐसा आसा मैंने एक आरी देगी, द सॉफ टेस्ट डिलीशियस, और जो सॉफ है उसका टेस्ट अच्छा है। तो ये था स्टूडेंट आज का क्या है, अभी का टॉपिक था एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। ये नोट कर ले, फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने और टाइप्स की तरफ।